हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? लूसी मिशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? तो ये जुड़ा है नासा के साथ। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जुड़ा है लूसी मिशन। तो लूसी मिशन नासा का एक मिशन है जो कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे धूल कण और गैसों के कुछ पिंड होते हैं और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ये आप सारे देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो लूसी मिशन के द्वारा किया क्या जाएगा? तो जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों इन सभी की उत्पत्ति भी हुई थी। तो 4.5 अरब साल से पहले अभी तक क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन किया जाएगा लूसी मिशन के द्वारा। तो लूसी मिशन बहुत बड़ा मिशन है और नासा का ये बहुत बड़ा कदम है और इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैप कैनारवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच शुरू किया है? विथ विच कंट्री हैज़ द इंडियन वुमेन्स टीम रिसेंटली स्टार्टेड इट्स फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच शुरू किया है। 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला टेस्ट मैच शुरू हुआ है। इसके साथ ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट्स याद रखने हैं स्पोर्ट्स से लेकर। पहला, ये सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में डेब्यू करने वाली भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है सैफाली वर्मा। दूसरा, आपको ये याद रखना है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो बनी है मिताली राज। मिताली राज। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नजला रामदाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नजला रामदाने हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ट्यूनीशिया। तो ये हैं नजला रामदाने जो कि ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है। ये है मैप में ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ में दिखाई दे रहा है और यहाँ की राजधानी है ट्यूनिस और राष्ट्रपति है कैस सैयद। राजधानी ट्यूनिस और राष्ट्रपति है कैस सैयद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए फ्रेमवर्क में पी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन द पीसीए फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है प्रॉम्प्ट, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत होता क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों की एक ऐसी सूची तैयार की जाती है जो कि कमज़ोर बैंक हैं और उन बैंकों को उधार देने जैसे कई मामलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे कि 2015 में ये प्रतिबंध इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया गया था और हाल ही में ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का
विदेशी ऋण अनुपात कितना है? व्हाट इज़ द एक्सटर्नल डेब्ट रेशियो ऑफ इंडियाज जीडीपी एज ऑफ मार्च 2020? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21.1% यानी कि 21.1%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदीप सिंह। संदीप सिंह। अब आपके दिमाग में वी आर चौधरी क्लिक कर रहा होगा, लेकिन वी आर चौधरी को एयर चीफ मार्शल नियुक्त किया गया है, लेकिन यहाँ पर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स पूछा गया है, तो यहाँ पर संदीप सिंह सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में आपको राकेश भदौरिया दिख रहे हैं, तो राकेश भदौरिया अभी तक के एयर चीफ मार्शल थे, लेकिन अब इनकी जगह वी आर चौधरी को एयर चीफ मार्शल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज ऑब्जर्व्ड नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया गया था। तो आपको दोनों दिवस याद रखने हैं, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाए गए 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान किया है? हु हैज प्रेजेंट्स वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 टू सीनियर सिटीजन्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा कर दी है? विच इंग्लैंड क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट मैच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोइन अली। मोइन अली जो कि इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं और ये ऑलराउंडर हैं। इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इन्होंने अपने जीवन में 195 टेस्ट मैच खेले हैं और उनमें से 5 टेस्ट मैच में इन्होंने शतक भी लगाया है। तो ये हैं मोइन अली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवीक सरकार। अवीक सरकार को हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है, यानी कि यही अभी अध्यक्ष थे और दोबारा से इन्हीं को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ऑफिस दिल्ली में है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज टू रियर व्यू इन व्हीकल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? तो ये किया था 14 मई 1974 को पोखरण में। 14 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण
किया था। तो ये था हमारा आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।